सम्मेलन में अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा की प्रथम पाठशाला खोलने वाले महामानव गंगाधर फुले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, हम सबको संविधान देने वाले विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की रही 4 बार मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती के चरणों में नमन करते हुए और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई इंजीनियर रमाकांत पिपल जी, प्रदेश अध्यक्ष जोन के प्रभारी माननीय एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी, जिला के प्रभारी माननीय लाल सिंह कुशवाहा जी, राम प्रकाश मेहरा जी और सभी मंचासीन अतिथियों और समाज के आए हुए पिता बुजुर्गों, हम युवा साथियों, आज जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से पाल बघेल समाज सम्मेलन के रूप में बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में विशेष योगदान हमारे बड़े भाई माननीय शशि भदौरिया जी का विशेष रोल रहा है कि उन्होंने भाईचारा को काम करते हुए सभी वर्गों को ओबीसी को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम, ये चौथा कार्यक्रम है जो पाल बघेल समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथियों, खास करके बघेल समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, देश की आजादी के पहले देश में राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे। परम पूज्य बाबा साहब ने अपने 4 बेटों की कुर्बानी देने के बाद इस विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान दिया, तो संविधान में जो हमें मौलिक अधिकार दिए, उन मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, वोट का अधिकार और आरक्षण का देने का काम किया। साथियों, समाज से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आजादी के पहले हमारे काफी राज्य रजवाड़े हुआ करते थे। आजादी के बाद जब ये देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेकर पूरे देश में और इस प्रदेश में खास करके बघेल समाज को सम्मान मिलने का काम नहीं किया गया। सम्मान मिलने का अगर काम हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सबसे बड़ा जो राज्यसभा का पद होता है वो आदरणीय बहन जी ने एसपी सिंह बघेल को राज्यसभा में भेजने का काम किया और राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। और मध्य प्रदेश के अंदर लाखन सिंह, राधेलाल और समय समय पर हर पंचवर्षीय योजना में बघेल समाज को विधानसभा में पहुंचाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। साथियों, हमें समझना होगा इस देश के अंदर जो सबसे बड़े मुकद्दर लिखने के सबसे बड़े जो लोकतंत्र के सबसे बड़े जो मंदिर है, एक मंदिर भोपाल में, दूसरा मंदिर है दिल्ली में। साथियों, जिन मंदिरों के लिए हमारा समाज अभी बेसुध है, जिन मंदिरों में भाग्य लिखाया जाता है, वो लोग हमारे उन मंदिरों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारे लोग अभी आने वाले नवरात्रियों में जवारे बनने के लिए योजनाएं बनाएंगे। साथियों, अगर आपके बच्चों का भविष्य लिखाया जाता है तो भोपाल के मंदिर और दिल्ली के मंदिर में लिखा जाता है। उस मंदिरों में हमारे पूरे प्रदेश में और देश में लिखने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं उनको विधानसभा में क्वेश्चन लगाने वाला आपका कोई व्यक्ति नहीं है, लोकसभा में और राज्यसभा में आपका कोई व्यक्ति नहीं है। साथियों, समाज को जागृत होकर बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में ओबीसी को एक कर इस जिले के अंदर 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा में ओबीसी का एक भी एमएलए नहीं है। ये दुर्भाग्य क्या विषय है। साथियों, हमारी यहाँ 52% संख्या होने के बाद में भी इस जिले के अंदर ओबीसी का विधायक नहीं है। इसलिए ओबीसी को और खासकर बघेल समाज को सोचकर इस बहुजन समाज पार्टी में जुड़कर इस प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने का काम हम ओबीसी के लोगों को करना है। अगर परम पूज्य बाबा साहब का संविधान बचाना है और हमें अपने स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना है